हेलो दोस्तों, वेलकम इन टीचिंग स्कूल। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बीएड सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है कि आपको पैडागॉजी जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाने हैं उसके लिए क्या करना होता है, सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। जो लोग साइंस स्ट्रीम के होते हैं वो मैथ के साथ फिज़िकल साइंस या फिज़िकल साइंस के साथ बायो इस तरीके से लेते हैं। जो आर्ट के हैं वो एसएसटी हिंदी, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी मैथ्स पैडागॉजी ऑफ मैथ्स के लिए क्वेश्चंस हैं। बीएड सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव मोड होता है सेकंड एंड फोर में। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस है चैप्टर 1 के लिए। चलिए देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि गणित शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो गणित शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है, वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। तो उसका अर्थ हो जाएगा गणित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये कथन दिया हुआ है सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से प्रथम 10 वर्षों तक सामान्य शिक्षा के रूप में प्रथम 10 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। यह कथन जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको दिए गए हैं। शिक्षा आयोग है, माध्यमिक आयोग, कोठारी आयोग। तो ऐसा कोठारी आयोग ने कहा है कि पहले के 10 वर्षों तक गणित को पढ़ाया जाना चाहिए अनिवार्य रूप से, ठीक है। तो कोठारी आयोग के द्वारा ऐसा कहा गया है। आपको ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। तो इसमें क्या है, निम्न में गणित की मुख्य शाखाएं बतानी है। कौन सी गणित की मुख्य शाखा है, तो ज्यामिति है, संख्या सिद्धांत, बीजगणित। तो ये तीनों ही गणित की मुख्य शाखाएं हैं, तो उपयुक्त तो सभी कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। तो गणित सार संग्रह एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। आर्यभट्ट हैं, पाइथागोरस, श्री महावीराचार्य, कार्ल फेडरिक। तो श्री महावीराचार्य जो हैं वो गणित सार संग्रह के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 5वें नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर संबंधी बीजगणित का विकास किया। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं इनसे संबंधी बीजगणित का विकास किसने किया, कार्ल फेडरिक, गैल्वा, गाउस, रीमॉन। तो गाउस जो है उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर संबंधी बीजगणित का विकास किया, गाउस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। तो भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद में किया गया है। किस वेद में, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, वेदांग या फिर सामवेद। तो ऋग्वेद से ही गणित का शुभारंभ हुआ। तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो गया 6 में। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 7 नंबर में। तो वैदिक काल में मुख्य रूप से किसका विकास हुआ था। वैदिक काल में बीजगणित, रेखागणित, अंकगणित या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में अंकगणित। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अंकगणित का विकास जो है वो किस काल में हुआ था, तो वैदिक काल में। तो आपको ये ध्यान रखना है, वैदिक काल में कौन आया, अंकगणित। अंकगणित किस काल में, वैदिक काल में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 8वें नंबर में। तो नारद पुराण जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है, गुणन एवं भाग, वर्गमूल, भिन्न या फिर उपयुक्त सभी। तो नारद पुराण जो है इसमें उपयुक्त सभी का किया गया है। गुणन भाग भी है, वर्गमूल, भिन्न, सभी चीज़ का वर्णन नारद पुराण में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 9वें नंबर में। तो पश्चिमी देशों में 0 से लेके जो 9 तक के इत्यादि अंक हुए उनको क्या कहते थे। तो पश्चिमी देशों में इन नंबर्स को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स कहा जाता था, ठीक है। आपसे उल्टा भी पूछ सकते हैं कि हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स जो है 0 से 1 तक के अंकों को ऐसा किस देश में कहा जाता था, तो पश्चिमी देशों में कहा जाता था। तो आपको इन दोनों को कोरिलेट करके करना है कि हम भूलें ना। हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स पश्चिमी देशों में 0 से 9 तक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 10वें नंबर में। का प्रथम वर्ग है, का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, का स्क्वायर, तो बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 11वें नंबर में। तो अरब के लोग जो हैं वो 1 से 9 तक के, अब देखो इसमें आया अरब, अरब के जो लोग थे वो 1 से 9 तक के अंकों को क्या कहते थे, वो कहते थे हिंदसा कहते थे। हमने पश्चिमी देशों का देखा, अब अरब का है, ठीक है। तो वो 1 से 9 है, वो 0 से 9 था।
तो इन क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ध्यान रख के करना है। तो ये हिंदसा कहेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 12वें नंबर में। तो महान गणितज्ञ जो थे रामानुजम, इनका संबंध किस काल से है? तो रामानुजम जो है ये वर्तमान काल से ही संबंधित हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 13 में। तो वैदिक काल में जो महापद्म है इसका संबंध आधुनिक काल के किस संख्या से है? महापद्म जो है वो किस संख्या से संबंधित है? तो ये 10 खरब से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न में, ये पैडागोजी ऑफ मैथ्स है, इसमें आपके पैडागोजी के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? पियाजे के संप्रदाय निर्माण की कितनी अवस्थाएं थी? ऐसे ध्यान रखेंगे, पियाजे जो था इन्होंने संप्रदाय के निर्माण की कितनी अवस्थाएं दी? 4 अवस्थाएं। तो पियाजे की अवस्थाएं कितनी हो गई? 4 अवस्थाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15वां नंबर। तो पियाजे जो थे, जीन पियाजे जिनका पूरा नाम था, किस अवस्था में इन्होंने बालक को स्वकेंद्रित ना होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है बालक, ऐसा उन्होंने किस अवस्था में कहा है? तो ये अवस्था है पूर्व से क्रियात्मक अवस्था। उनकी 4 अवस्थाएं हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो कौन सी अवस्था? तो पूर्व से क्रियात्मक अवस्था जो जाती है उसमें बालक स्वकेंद्रित ना होकर दूसरों के संपर्क में रहता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, वो भी पियाजे से जुड़ा हुआ है। पियाजे की किस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है? तो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख भी सकते हैं, बालक स्वकेंद्रित आएगा तब पूर्व से क्रियात्मक, विद्यालय जाना कब प्रारंभ करेगा? तो अमूर्त संक्रियात्मक, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न क्या है 17 नंबर। तो पियाजे जो थी उनकी किस अवस्था में बालक जो है अब वो तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता व समझ वास्तविक अवास्तविक में अंतर करने में समर्थ हो जाएगा? तो वो कौन सी अवस्था है? पहले तो वो विद्यालय जाने के लिए अमूर्त आया, अब वो है तार्किक चिंतन कर पाए, समस्या समाधान इन सब में अंतर कर पाए, तो उसकी अवस्था हो जाएगी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है। तो आपका डी हो गया ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 18वें नंबर में। तो निम्न में से भौतिक सिद्धांतों के गणितीय पक्ष हैं। तो गणितीय पक्ष का हम किन भौतिक सिद्धांतों में प्रयोग करते हैं? ठोस की यांत्रिकी, क्वांटम, सांख्यिकी यांत्रिकी। तो भौतिक विज्ञान जो है पूरी गणित पे ही बेस्ड है। तो ठोस यांत्रिकी हो या क्वांटम हो, सांख्यिकी हो, इन सभी में ही इसका प्रयोग करते हैं। तो आपका क्या सही हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी, ठीक। अगले प्रश्न में 19 नंबर है। उत्तर मध्यकाल में प्रमुख गणितज्ञ कौन हुए? तो ये कुछ काल में कौन से गणितज्ञ हुए? तो इस तरीके से वैदिक काल में कौन, उत्तर मध्यकाल में कौन, वर्तमान काल में कौन, ये आपको अपना शॉर्ट नोट बना सकते हैं आप याद करने के लिए। तो उत्तर मध्यकाल में आपके उपयुक्त सभी होंगे, भास्कराचार्य द्वितीय, नारायण पंडित, नीलकंठ, ये तीनों जो हैं उत्तर मध्यकाल के प्रमुख गणितज्ञ हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं 20 नंबर है। निम्न में वर्तमान काल से संबंधित गणितज्ञ कौन है? ठीक है, आपका है ना उत्तर मध्यकाल, वैदिक काल, ये सारे काल आपसे पूछे जाते हैं। तो वर्तमान काल में कौन है? तो श्री रामानुजम, सुधाकर द्विवेदी, नृसिंह, वापुदेव शास्त्री, तो ये तीनों जो हैं वर्तमान काल से जुड़े हुए गणितज्ञ हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। निम्न में गणित की विशेषताएं हैं। अब गणित की विशेषताएं इनमें से क्या हैं? तो गणित ज्ञान का आधार है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय, हम ज्ञानेंद्रियों से ही तो गणित का ज्ञान कर पाते हैं, तो ये भी सही है। विज्ञान, गणित जो है विज्ञान का अमूर्त रूप है, ये भी सही है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, तो उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर में। किस शताब्दी तक भारत का गणित के क्षेत्र में प्रथम स्थान रहा है? तो 12वीं शताब्दी तक क्या है, भारत जो है वो गणित के क्षेत्र में पहले स्थान पर रही, 12वीं शताब्दी तक, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं
आदिकाल की समय अवधि पूछी गई है। आदिकाल जो है उसकी समय अवधि क्या थी? तो प्रारंभ से 500 ईसा पूर्व तक का जो टाइम था उसे आदिकाल कहा गया। ठीक है, 500 ईसा पूर्व तक का, उसके प्रारंभ का। अगला प्रश्न है, नारद पुराण के लेखक कौन है? तो नारद पुराण जो है इसके लेखक हैं वेद व्यास जी। अब बहुत लोग नारद पुराण नहीं पढ़ा है क्वेश्चन तो नारद जी से जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। नारद पुराण के लेखक वेद व्यास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, का तृतीय मूल क्या है? इसका तृतीय मूल, तृतीय वर्ग भी इस तरीके से, तो आपका का की घात 1/8, और यहाँ पे यदि हम ये देखेंगे तो क्या है, 3 बार रूट लगाया गया है, तो एक रूट का मतलब 1/2, तो 3 है तो 1/8 हो जाएगा ना। तो तृतीय मूल क्या हो गया, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा लास्ट वीडियो था। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जिनका भी बीएड सेकेंड सेमेस्टर है उनके लिए, और उनके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर ये क्वेश्चन की वो प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।